हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, जो है इंटरमीडिएट स्तरीय आबकारी परिवहन सिपाही उप आरक्षी निरीक्षक के अभिलेख सत्यापन की तिथि हेतु। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट स्तरीय जो आबकारी सिपाही है, इसके अभिलेख सत्यापन की जो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची है वो आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। तो ये सूची हमने आपको पहले ही सूची उपलब्ध करा दी थी, और यहाँ पर अब आज आयोग का एक नया अपडेट आया हुआ है। अभिलेख सत्यापन की सूची तो यहाँ पर आयोग के द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन अभिलेख सत्यापन की स्थिति को होना है, इस कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया था। तो अब यहाँ पर अभिलेख सत्यापन की जो डेट है वो आयोग के द्वारा बता दी गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अभिलेख सत्यापन का जो कार्यक्रम है वो आयोग के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। इंटरमीडिएट स्तर अहर्ता परिवहन आबकारी सिपाही उप आरक्षी निरीक्षक हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 गृहमाता हाउसकीपर महिला पदों की दिनांक 14/8/2024 और 11/12/2024 को जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु 19/12/2024 से कार्यक्रम तैयार किया जाता है, जिसके अनुसार निर्धारित तिथियों में चयनित अभ्यर्थियों की सीरियल नंबर के अनुसार अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में किया जाएगा। तो यहाँ पर अभिलेख सत्यापन की जो तिथि है वो आयोग के द्वारा यहाँ पर घोषित कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिनांक 14 अगस्त 2024 को जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है पहले ही 14 अगस्त 2024 को आयोग के द्वारा घोषित किया जा चुका था, लेकिन उसमें जो आपकी आबकारी सिपाही वाली पोस्ट थी उसमें फिजिकल के मार्क्स भी ऐड होने थे। तो उसका जो रिजल्ट है वो आयोग के द्वारा यहाँ पे दोबारा जारी किया गया है, जिसमें फिजिकल के मार्क्स ऐड होने के बाद उसका यहाँ पे रिजल्ट आया है, और अभिलेख सत्यापन की जो सूची है वो आयोग के द्वारा जारी की गई थी। तो 14 अगस्त 2024 को जिनका रिजल्ट आ गया था, तो उनके अभिलेख सत्यापन की यहाँ पर तिथि दी हुई है। इसमें परिवहन आरक्षी आबकारी सिपाही हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 गृहमाता हाउसकीपर महिला, तो क्रम संख्या 1 से 80 तक उसमें जिनका नाम था, तो उनकी जो अभिलेख सत्यापन की तिथि है 19 दिसंबर 2024 यहाँ पे है। 81 से लेकर 161 तक जिनका सीरियल नंबर है उनकी 20 दिसंबर रहेगी। 162 से 242 तक 30 दिसंबर। 243 से 323 सीरियल नंबर 24 दिसंबर। ऐसे ही यहाँ पर 324 से लेकर 358 तक जिनका सीरियल नंबर है उनकी 26 दिसंबर 2024 यहाँ पर तिथि नियत की गई है। इसके अलावा आबकारी सिपाही जिसका रिजल्ट 11 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है, औपबंधिक श्रेष्ठता सूची यहाँ पे जो जारी की गई है, उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभिलेख सत्यापन की तिथि है रहने वाली यहाँ पर क्रम संख्या 1 से 80 जिनका सीरियल नंबर है उनके 27 दिसंबर 2024 और 81 से लेकर 148 तक जिनका सीरियल नंबर है उनके अभिलेख सत्यापन की जो तिथि है वो 30 दिसंबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। तो आयोग के द्वारा जो पहले रिजल्ट दिया गया था 14 अगस्त को, तो उसमें जो सीरियल नंबर है उसके हिसाब से अभिलेख सत्यापन की तिथि ये वाली रही, और अब जो 11 दिसंबर को आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है, तो उसमें जो सीरियल नंबर है उनके अभिलेख सत्यापन की तिथि ये दी हुई है। औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी अपने समस्त जो मूल अभिलेख सहित जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए उनकी स्वप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड 2 फोटोकॉपी वो 6 पासपोर्ट आकार की जो फोटोग्राफ हैं उनके साथ निर्धारित तिथि को 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर आपको अपनी जो भी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और साथ ही उन सभी की 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड और 6 पासपोर्ट आकार की फ़ोटो लेकर 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है। और यहाँ पे
बताया गया है कि अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक की समस्त वर्षों सहित अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र, आरक्षण व स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सब भी आपको साथ में लेके जाने हैं। जैसे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटरमीडिएट की है, या फिर आरक्षण से संबंधित आपका कोई प्रमाण पत्र है, या फिर स्थायी निवास आपका प्रमाण पत्र है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं जो आपने फॉर्म में फिल किए हुए हैं तो वो आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। आयोग की वेबसाइट पर अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप, चेकलिस्ट और अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंदिक प्रवेश पत्र संलग्न है, ये दिया हुआ है। और अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों को डाउनलोड करके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण 2-2 प्रतियों यानी 2-2 फोटोकॉपियाँ में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथासमय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। तो इसका जो औपबंदिक प्रवेश पत्र है वो भी आयोग की वेबसाइट पर दिया हुआ है, तो उसे यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और जो आपकी अभिलेख सत्यापन की तिथि दी हुई है उसी तिथि को आपको उपस्थित होना है। उस तिथि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है या फिर नहीं हो पा रहा है, कोई गंभीर कारण है, तो अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 2 दिवसों में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि यहाँ पर निर्धारित नहीं की जाएगी, आयोग के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का भी अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति के लिए जो औपबंदिक प्रवेश पत्र है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही ये भी एक प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी आपको यहाँ से डाउनलोड करके फिलअप कर लेना है। जो भी आपके अभिलेख सत्यापन के लिए अभिलेख है उनका सारा विवरण आपको यहाँ पर फिल करना है।